आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। परिचय। क्या आपको जानना है कि हाई लेवल मैनेजर्स और सीईओ अपनी हाई परफॉर्मेंस कैसे मेंटेन रखते हैं? अचीवर्स और हाई परफॉर्मेंस में डिफरेंस है। अचीवर्स सक्सेस पाने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं। उन्हें बहुत से चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ते हैं और वो करते रहते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब अचीवर्स मोमेंटम खो देते हैं। उनका करियर एक जगह पे आकर रुक जाता है, उनका सारा एंथुजियाज्म ओवर होने लगता है। प्रॉब्लम की बात तो ये है कि वो सक्सेस तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन उसे सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास ऐसे कोई प्रिंसिपल नहीं है जो उन्हें हायर गोल्स के लिए गाइड कर सके। मगर हाई परफॉर्मर्स ये सब हैंडल कर लेते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं जो अचीवर्स करते हैं, बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। यही नहीं, हाई परफॉर्मर्स अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मेंटेन रखते हैं, और वो भी अपनी हैप्पीनेस और वेलबींग से कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर। तो आपको भी अगर हाई परफॉर्मर बनना है तो क्या करेंगे? कैसे आप लॉन्ग टर्म सक्सेस के डिमांड्स और पर्क्स हैंडल करेंगे? जी हाँ, इसका सीक्रेट है हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स लर्न करना। ब्रेंडन ब्रेचार्ड कई सालों से हाई परफॉर्मर की कोचिंग करते आ रहे हैं। उन्होंने उन्हें क्लोजली स्टडी किया है। इस फील्ड में उन्होंने इंटेंसिव रिसर्च और कई सारे इंटरव्यूज भी लिए हैं। ब्रेंडन ने देखा कि हाई परफॉर्मर्स को डिफाइन करने वाली 6 मेन हैबिट्स होती हैं, और यही चीज़ वो इस बुक के थ्रू अपने रीडर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। आप भी इन हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स को लर्न करेंगे और उन्हें अचीव करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हों। इस मोमेंट में आप पूरे हकदार हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के। हैबिट 1, सीक क्लैरिटी। क्लैरिटी का मीनिंग है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं और आपके गोल्स क्या हैं। आपको ये क्वेश्चन बड़े बेसिक से लगेंगे, लेकिन ये आपकी लाइफ में एक ग्रेट इम्पैक्ट डालते हैं। अपने बारे में क्लियर होने का मतलब है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से वाकिफ हैं, और जब आप अपने बारे में क्लियर होते हैं तो आपको अच्छे से मालूम होते हैं कि क्या आपके लिए वैल्यूएबल है। खुद को अच्छे से जानना सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है। एक हाई परफॉर्मर बनने की जर्नी में आपको सेल्फ अवेयरनेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। अपनी आइडेंटिटी, अपने वैल्यूज़, अपने गुड ट्रेटर्स और बैड ट्रेटर्स सब में क्लैरिटी रखें, क्योंकि ये लाइफ में पॉजिटिव आउटलुक की कीज़ है। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि अपने गोल्स पहचानें। आपके माइंड में ये क्लियर होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके गोल्स चैलेंजिंग होने चाहिए, क्योंकि चैलेंजिंग गोल्स आपके काम में और ज़्यादा एनर्जी, इंजॉयमेंट और सेटिस्फैक्शन लाएंगे। ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ है कि जब आपको काम में फ्रस्ट्रेशन हुई हो और आपने खुद को डिस्कनेक्टेड फील किया हो, या आपने खुद को रिमाइंड कराया हो कि मैं कौन हूँ और मेरे गोल्स क्या हैं? इस बारे में जो आप कर सकते हैं वो है इन्विजन द फ्यूचर 4। फ्यूचर 4 क्या है? आपके फ्यूचर सेल्फ, सोशल इंटरेक्शन, सर्विस और स्किल्स के लिए ये आपके विजन्स हैं। तो पहले आपके फ्यूचर सेल्फ की बात करते हैं। एक फेमस सेइंग है, नो दाई सेल्फ। इससे भी बढ़कर हाई परफॉर्मेंस खुद को इमेजिन कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप खुद को आज से 10 साल बाद कहाँ देखना पसंद करेंगे, इस सवाल का कोई इमीडिएट आंसर है आपके पास? लेकिन हाई परफॉर्मर्स इस सवाल का इजीली और कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें क्लियरली पता होता है कि वे क्या बनना चाहते हैं। अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए उनके पास एक वेल थॉट आइडिया होता है, और वो इसके लिए काम भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट चीज़ फ्यूचर 4 में सोशल इंटरेक्शन है। हाई परफॉर्मेंस में हाई सोशल इंटेलिजेंस और सिचुएशनल अवेयरनेस होती है, जिसका मतलब है कि जब वो दूसरों से इंटरैक्ट करते टाइम उनमें क्लैरिटी होती है। उन्हें अपनी पोजीशन के बारे में क्लियरली पता होता है, और ये भी कि सामने वाले से कैसे डील करना है। ज़रा अपने लास्ट फ़ोन कॉल याद करो। क्या आपको लगता है कि आपने राइट टोन में सामने वाले से बात की थी? अब याद करो किसी के साथ अपना लास्ट कॉन्फ्लिक्ट। क्या आपने तब अपने वैल्यूज़ के बारे में सोचा था? कॉन्वर्सेशन के दौरान क्या आपने एफर्ट किया कि आप एक बेटर लिसनर बने? हाई परफॉर्मर्स जो कुछ भी करते हैं उसमें एक क्लियर इंटेंशन रहता है। वे पॉजिटिव इमोशंस देना चाहते हैं और दूसरों के लिए हमेशा गुड एग्जाम्पल बनना चाहते हैं। किसी भी कम्युनिकेशन से पहले वो श्योर कर लेते हैं कि वो दूसरों के साथ किस टोन में बात करेंगे, और वो ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरों की हेल्प कैसे की जा सकती है। नेक्स्ट लाइंस फ्यूचर स्किल्स के बारे में है। हाई परफॉर्मेंस का विजन क्लियर होता है कि कौन सी स्किल उन्हें डेवलप करनी है। ये लोग अपनी हॉबीज़ को सीरियसली लेते हैं। जब वो कोई स्किल लर्न करने की सोचते हैं तो खुद को ट्रेन करके उस स्किल के मास्टर बन जाते हैं। हाई परफॉर्मेंस कैटर शॉट लर्नर्स नहीं होते। वो ऐसा कभी नहीं करते कि एक स्किल लर्न करने निकले और उसे छोड़कर दूसरी के पीछे भागे। वो जो सीखते हैं उसमें एक्सीलेंस हासिल करते हैं। हाई परफॉर्मर्स जो भी स्किल लर्न करना चाहते हैं उसके लिए वेल प्लान कर लेते हैं। वो एवरेज लर्नर कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्हें स्पेशलिस्ट जो बनना है। जैसे कि अगर किसी हाई परफॉर्मर्स को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो वो हर कोई इंस्ट्रूमेंट ट्राई करने के बजाय किसी सिंगल पर फोकस करेगा। उसके लिए वो किसी एक्सपर्ट टीचर के पास जाकर हार्ड प्रैक्टिस करेंगे। फ्यूचर 4 में लास्ट है सर्विस।
कभी कभी जब आप वर्क प्लेस में अनमोटिवेटेड या अनइंस्पायर्ड फील करते हैं तो उसकी वजह है आप में सेंस ऑफ सर्विस की कमी। अपने डेली टास्क्स में आप कभी इतने बिजी हो जाते हैं कि ये भी याद नहीं रहता कि आप क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। जैसे कि मान लो आप एक मैनेजर हो और कस्टमर्स से बहुत दूर आप काम करते हो, तो आप जिन लोगों को सर्व कर रहे हैं उनसे कभी कभार जाकर मिलना चाहिए। आप उनकी बात सुने और ये जानने की कोशिश करें कि आप उन्हें बेटर सर्विस कैसे दे सकते हैं। हाई परफॉर्मर्स दूसरों के लिए और फ्यूचर के लिए कंसर्न रहते हैं और यही रीजन है कि वो प्रेजेंट में लगातार अपना बेस्ट देते रहते हैं। हैबिट 2, जनरेट एनर्जी। हाई परफॉर्मेंस के लिए एनर्जी सिर्फ फिजिकल लेवल तक लिमिट नहीं होती है। वो एक्टिव बॉडी मेंटेन करते हैं, लेकिन उन्हें पॉजिटिव इमोशंस और मेंटल अलर्टनेस की इंपॉर्टेंस पता होती है। हाई परफॉर्मर्स एक होलिस्टिक वे में एनर्जी जनरेट करते हैं। वे फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट रहना चाहते हैं ताकि बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा सके। जब आपकी एनर्जी लो होती है तो ये आपके पूरे लाइफस्टाइल को इफ़ेक्ट करती है। आप डाउन फील करते हैं, चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर पाते, आपको लगता है जैसे लाइफ बस कट रही है। अगर आपकी एनर्जी लो है तो लोग आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपको उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा और कोई आपसे ना तो कुछ खरीदेगा, न ही आपको फॉलो करेगा। ब्रेंडन बुर्चार्ड ने अपनी रिसर्च में पाया कि सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और सीईओ हमेशा हाई एनर्जी से भरे हैं। किसी भी कंपनी में इन लोगों के एनर्जी लेवल सबसे हाई रहता है, इतना कि उन्हें किसी प्रो एथलीट से कंपेयर किया जा सकता है। हाई एनर्जी इंसान को और भी हैप्पीनेस और सक्सेस से भर देती है, जैसे कि सीईओज और क्वार्टरबैक्स। आप भी अपनी लाइफ में ये अचीव कर सकते हैं। किसी पावर प्लांट को इमेजिन करो जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म करता है। आपको भी पावर प्लांट के जैसा होना चाहिए। आप भी और ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। अपनी लाइफ में जॉय, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन और लव के लिए किसी और का वेट मत करो। ये सारे पॉजिटिव इमोशंस आपसे ही स्टार्ट होते हैं। ये पॉसिबल है कि जब आप चाहें तब हाई एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। और ये करने के लिए आप DA स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट वन है रिलीज टेंशन, सेट इंटेंशन। ब्रेंडन बुर्चार्ड ने बहुत से हाई परफॉर्मर्स को कोच किया है। उन्होंने उनके साथ क्लोजली काम किया है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सीईओ और बाकी के हाई परफॉर्मर्स की लो एनर्जी की वजह पुअर ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन क्या है? ये तब होता है जब आप एक टास्क से दूसरे में चेंज करते हैं। जिस टाइम आप बेड से नीचे उतरते हैं वो ट्रांजिशन है, क्योंकि आप स्लीप मोड से वर्क मोड में शिफ्ट होते हैं। आप बात लेते हैं, तैयार होते हैं, शायद आपको अपने बच्चों को भी स्कूल के लिए रेडी करना पड़ता हो, फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर ऑफिस पहुंचते हैं। ये सारे काम भी ट्रांजिशन है। अपनी डेस्क में काम करते करते आप मीटिंग अटेंड करने चले जाते हैं, ये एक और ट्रांजिशन है। जब आप घर लौटकर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो एक एम्प्लॉय के रोल से डैड या मॉम के रोल में शिफ्ट हो जाते हैं। उन सारे ट्रांजिशंस के बारे में सोचो जो आप दिन भर में करते हो। अब इमेजिन करो कि किसी मीटिंग में आपके अपने बॉस या कलीग से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जिसके बाद आपको अपनी डेस्क पे आके और ज़्यादा पेपर वर्क करना होता है। अपने नेक्स्ट टास्क में शायद आप अपनी नेगेटिव एनर्जी पास करें, और अगर आपने ब्रेक नहीं लिया तो आप वर्स्ट फील करेंगे। इस चक्कर में आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड खो बैठेंगे। फिर जब आप घर लौटेंगे तो इतने थके होंगे कि उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मन ही नहीं करेगा। इसलिए ये सब आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको अपनी टेंशन रिलीज करनी पड़ेगी। अपने नेक्स्ट टास्क में मूव करने से पहले थोड़ा रेस्ट करें। आप अपनी आंखें क्लोज करके रिलैक्स होने की कोशिश कर सकते हैं। डीप ब्रीथ लें। एक बार ये टेंशन रिलीज हो जाए तो आप इंटेंशन सेट कर सकते हैं। उन टास्क के बारे में सोचिए जो आपको आगे करने हैं। क्या है जो आपको अचीव करना है? आप इसे कैसे पॉजिटिविटी के साथ कर सकते हैं? एनर्जी जनरेट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप है ब्रिंग द जॉय। पॉजिटिव इमोशन जैसे जॉय आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज कर सकता है। रिसर्च से पता चला है कि जॉय हाई परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है। जो लोग पॉजिटिव इमोशन मेंटेन रखते हैं, हेल्दियर होते हैं और उनके रिलेशनशिप भी बेटर होते हैं और उनकी इनकम भी। जो लोग अपनी परफॉर्मेंस में जॉय लेकर आते हैं, ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा कॉम्पनसेट होने के साथ साथ दूसरों की हेल्प भी करते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि जॉय और बाकी पॉजिटिव इमोशंस बहुत तेज़ी से नए सेल्स डेवलप करते हैं। दूसरी तरफ नेगेटिव इमोशंस हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हाई परफॉर्मर्स नेगेटिव इमोशंस फील नहीं करते, वो भी सैड फील करते हैं, उन्हें भी थकान होती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि वो बाकियों से जल्दी बाउंस बैक करते हैं। उनमें नेगेटिव एनर्जी से कोप अप करने की एबिलिटी होती है। वो अपने थॉट्स डायरेक्ट कर सकते हैं और पॉजिटिव स्टेट पे लौट आते हैं। हैबिट 3, रेज नेसेसिटी। रेज नेसेसिटी का मतलब है कि हमेशा एक्शन लेने की नीड फील करो।
आपको हर सुबह उठना है, आपको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। जब आप नेसेसिटी रेस करते हैं तो आप फिर बेस्ट के लिए या फिर चीज़ों को बेटर होने की विश नहीं करते, आपको बस एक्ट करना होता है। आपको कुछ करने की नीड फील होती है। नेसेसिटी आपको आगे मूव करने के लिए फोर्स करती है। अगर आप ऐसा ना करें तो लगेगा कि आप खुद को डाउन फील करते हैं। आपको लगेगा कि आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं चल रहे, आप अपनी ड्यूटीज़ नहीं निभा पा रहे। तो इसलिए नेसेसिटी एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है, यह आपके अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट करती है। ब्रेंडन बर्चार्ड अक्सर हाई परफॉर्मर्स से क्वेश्चन पूछते हैं, आप इतना हार्डवर्क क्यों करते हैं? आप कैसे इतने फोकस्ड और कमिटेड रहते हैं? इस पर ब्रेंडन को हमेशा सेम आंसर मिलता है। हाई परफॉर्मर्स उन्हें बताते हैं कि ये उनकी पर्सनालिटी का एक पार्ट है, क्योंकि वे इससे अलग वे कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। उन्हें लगता है जैसे कि वो इसी चीज़ के लिए बने हैं। उनके एक्शंस में एक नेसेसिटी होती है और उन्हें तुरंत एक्ट करना ही होता है। क्योंकि लोग उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, वे कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि वे बाद में उन चीज़ों के लिए रिग्रेट नहीं करना चाहते जो उन्होंने मिस कर दी। तो ऐसी क्या प्रैक्टिस है जो आप नेसेसिटी रेस करने के लिए फॉलो कर सकते हैं? फर्स्ट प्रैक्टिस है नो हु नीड्स योर ए गेम। हाई परफॉर्मर्स हमेशा खुद से पूछते हैं कि क्या वे अपना बेस्ट टास्क कर रहे हैं। अगर आप अपने ए गेम में हैं तो चाहे टास्क कितना ही बेसिक हो, आप अपना ए ही देंगे। ब्रेंडन बर्चार्ड अपने क्लाइंट्स को ये टेक्निक सिखाते हैं। इसे डेस्क ट्रिगर बोलते हैं। जब भी आप काम करने अपने डेस्क में बैठें, खुद से एक सवाल पूछें, अभी मेरे ए गेम में किसको मेरी सबसे ज़्यादा नीड है? ये एक सिंपल टेक्निक है, लेकिन ये आपको बेटर परफॉर्म करने के लिए रिमाइंड कराती रहेगी, क्योंकि लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन है। सेकंड प्रैक्टिस जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो है अफर्म द वाई। अफर्म का मीनिंग है कॉन्फिडेंस के साथ डिक्लेयर करना। वाई उन गोल्स और पर्पस को रेफर करता है जो आपके एक्शन के पीछे होते हैं। हाई परफॉर्मर्स का हर काम के पीछे हमेशा एक क्लियर पर्पस रहता है, जैसे वो प्राउडली डिक्लेयर भी करते हैं। अगर आप किसी को जानते हैं जो काफ़ी एथलेटिक हैं तो नोटिस करना कि अपना वर्कआउट रूटीन डिस्कस करके उन्हें कितनी खुशी होती है। जो वो करते हैं उसमें उनको बड़ा मज़ा आता है और इसलिए वो इसे हमेशा अफर्म करते हैं। हालांकि हाई परफॉर्मर्स अपने गोल्स को लेकर हमेशा ही कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन वो ये डिक्लेयर नहीं करते कि वो राइट हैं, क्योंकि वे न्यू अप्रोचेस के लिए भी ओपन रहते हैं जो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सके। नेसेसिटी रेज करने की थर्ड प्रैक्टिस है लेवल अप योर स्क्वाड। ये सबसे ज़रूरी एडवाइसेस में से एक है जो ब्रेंडन बर्चार्ड अपने क्लाइंट्स को देते हैं। हाई परफॉर्मेंस के लिए आपको पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के बीच रहना होगा, क्योंकि यही आपका स्क्वाड बनेंगे। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, ताकि आप हाई परफॉर्मेंस पिक कर सकें। जो लोग आपको नेगेटिव इमोशंस देते हैं उनसे दूर रहें। ऐसे नए और इंटरेस्टिंग लोग जो आपसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं, उनसे मिलकर आप अपना स्क्वाड लेवल अप कर सकते हैं। हैबिट 4 इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपने काम में बहुत बिजी हैं, फिर भी आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे? रीज़न ये हो सकता है कि शायद आप जो कर रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी से मैच ना करता हो, यानी आप जो हैं उसके साथ आपका काम लाइन में ना हो, जो आपकी एबिलिटी ना हो, फिर भी आप उसे करने में बिजी हो। क्या आप बहुत ज़्यादा काम की वजह से बीमार रहने लगे हैं? ये पॉसिबल है कि आप अपनी हेल्थ और वेलबींग का ख्याल रखने के साथ प्रोडक्टिव भी बने रहें। कई हाई परफॉर्मर्स ये प्रूव कर सकते हैं, हार्डवर्क करने के बावजूद वे स्ट्रेस फील नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ही अपनी हैप्पीनेस और फुलफिलनेस नज़र आती है। ऐसे कई तरीके हैं जिससे आप अपने लव्ड वंस और अपना ख्याल रखने के साथ ही खुद को प्रोडक्टिव भी रख सकते हैं, और यही चीज़ आप इस चैप्टर से सीखने वाले हैं। इसके लिए आपको कोई सुपर ह्यूमन या ओवर कैफिनेट होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये प्रैक्टिस फॉलो करें। फर्स्ट वाला है इंक्रीज द आउटपुट्स दैट मैटर्स। क्या आप हमेशा अपने काम के टाइम अपनी ईमेल्स ऑर्गेनाइज करते हैं? स्टडीज से प्रूव हुआ है कि लोग अपने ऑफिस आवर्स के 28% सिर्फ अपनी ईमेल सॉर्ट आउट करने में वेस्ट करते हैं। सर्च फंक्शन यूज़ करना सब फोल्डर्स क्रिएट करने से ज़्यादा एफिशिएंट है। अपनी ईमेल्स मैनेज करना असल में कोई रियल वर्क नहीं है, और ना ही अपनी फाइल्स क्लियर अप करना कोई प्रोडक्टिव काम है, या फिर मीटिंग अटेंड करना या किसी कलीग की फॉल्स इमरजेंसी में हेल्प करना। आपको बस एक चीज़ पे फोकस करना है, और वो है प्रोलिफिक क्वालिटी आउटपुट या PQO मेकिंग। प्रोलिफिक क्वालिटी आउटपुट बेस्ट आउटपुट है जो आप अपने काम में प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपका PQO क्या है ये मालूम करो, फिर उस पर अपनी सारी अटेंशन और एफर्ट्स लगा दो। अपने PQO के साथ कंसिस्टेंसी आपको काफ़ी प्रोडक्टिव बना देगी। अगर कोई टास्क आपके PQO का पार्ट नहीं है तो बेटर होगा कि उसे छोड़ दें। आपकी प्रोलिफिक क्वालिटी आउटपुट के थ्रू लोग आपको जानेंगे और याद रखेंगे। बीथोवन और मोजार्ट अपनी एक्सेप्शनल कॉम्पोजिशंस के लिए फेमस हैं। बीटल्स ने एक के बाद एक ग्रेट सॉन्ग्स की एल्बम रिलीज की थी। यहाँ और भी एग्जाम्पल्स हैं।
अगर आप कोई ब्लॉगर हैं तो आपका PQO होगा कंटेंट। आपको अपनी राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करना होगा और ज़्यादा वैल्यू देनी होगी। अगर आप कोई कपकेक्स बेचने वाले हैं तो आप कोई 2 बेस्ट सेलर्स चूज करके उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में बेक करके बेच सकते हैं। स्टीव जॉब्स को भी अपने कुछ एप्पल प्रोडक्ट्स ड्रॉप करने पड़े थे ताकि वो अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स पे फोकस कर सके। तो आप भी अपना खुद का PQO पता करो और फिर अपनी सारी एनर्जी उसे क्रिएट करने में और इम्प्रूव करने में लगा दो। तो क्या आप उस टाइप के हैं जो किसी भी मूव से पहले प्लान्स बना लेता है, या फिर उस टाइप के जो बस शुरू हो जाता है? अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसे चलाने में आपका टैलेंट ही काफ़ी होगा, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता जाएगा चीज़ों को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि आप कई सारे टास्क में खोकर रह जाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि चार्ट योर 5 मूव्स। ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की सेकंड प्रैक्टिस है। आप सिर्फ अपनी एबिलिटी के भरोसे रहकर बगैर कोई प्लान किए स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये बस एक पॉइंट तक ही काम करेगा। जब कंपटीशन का टाइम आएगा या फिर जब टास्क मिलेंगे तब आपकी परफॉर्मेंस फेल होने लगेगी। आपका बिगेस्ट गोल क्या है? आपको कई सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा, इसलिए आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए। आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान करना है। टू बिकम अ हाई परफॉर्मर रिक्वायर्स थिंकिंग मोर देन एक्टिंग। आपकी एम्बिशन क्या है? आप लाइफ से क्या चाहते हैं? आपका ग्रेटेस्ट ड्रीम क्या है? अपने माइंड में ये सब क्लियर कर लो। एक बार जब आप क्लियर कर लोगे तो आप स्टार्ट कर सकते हैं चार्ट योर 5 मूव्स। 5 मेजर मूव्स के बारे में सोचो जो आपको अपने गोल्स तक ले जाएंगे। नेक्स्ट आपको इन 5 बिग मूव्स को स्मॉलर एक्टिविटीज और डेडलाइंस में ब्रेक करना है और फिर आप उन्हें कैलेंडर में चार्ट कर सकते हैं। चार्ट योर 5 मूव्स आपके काम की चीज़ है, फिर चाहे जो भी आपका काम या करियर हो। हैबिट 5, डेवलप इन्फ्लुएंस। क्या आपको कभी लगा कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं? क्या आप उन्हें अपनी बातों का यकीन दिला सकते हैं? क्या लोग आपको फॉलो करेंगे? इन्फ्लुएंस वो एबिलिटी है जब आप दूसरे लोगों के बिलीव्स और बिहेवियर को अपने हिसाब से शेप करें। आपकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप इंट्रोवर्ट हों, तब भी आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। शायद आपको लगता होगा कि किसी को इन्फ्लुएंस करना तो एकदम इम्पॉसिबल है, लेकिन शायद आप पूछना भूल गए हों। ऐसे भी लोग हैं जो आपकी हेल्प करना चाहें, लेकिन रिजेक्शन या जजमेंट का डर आपको हेल्प लेने से रोक लेता है। तो जब तक आप अपने कोवर्कर से कुछ पूछेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितने इन्फ्लुएंशियल हैं? यू नेवर नो अंटिल यू आस्क। अपने बच्चे, पार्टनर, फ्रेंड या बॉस से रिक्वेस्ट करके तो देखें। फर्स्ट टाइम अगर फेल भी हो गए तो हार मत मानो, ट्राई करना मत छोड़ो। धीरे धीरे आप बातचीत में बेटर होंगे और लोगों को आपके आइडियाज समझने का मौका मिलेगा। कुछ और प्रैक्टिसेस हैं जिनसे इन्फ्लुएंस डेवलप हो सकती है। फर्स्ट प्रैक्टिस है, लोगों को सिखाएं कि हाउ टू थिंक। इमेजिन करो कि आपका एक 7 साल का बेटा है, वो अपना मैथ्स होमवर्क कर रहा है। आप देखते हैं कि वो होमवर्क करते हुए फ्रस्ट्रेट हो रहा है। वो आपसे आकर बोलता है, आई हेट मैथ्स। तब आपका रिएक्शन क्या होगा? आप मैथ्स के लिए उसकी थिंकिंग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ताकि वो इसमें इम्प्रूव करे और इसे एंजॉय कर सके, क्योंकि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि उसके थॉट्स डायरेक्ट करके मैथ्स को उसके लिए एक मज़ेदार सब्जेक्ट बना दे। ब्रेंडन बुर्चार्ड अपने हाई लेवल क्लाइंट्स को उनके लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एडवाइस करते हैं, क्योंकि उनमें ये एबिलिटी है कि अपने एम्प्लॉयज़ की थिंकिंग डायरेक्ट कर सके। लीडर्स को भी चाहिए कि वे कॉम्पिटिटर्स और मार्केट प्लेस को लेकर अपने एम्प्लॉयज़ के थॉट्स डायरेक्ट करें। यही चीज़ हाई परफॉर्मिंग मैनेजर्स को बाकी लोगों से सेपरेट करती है। वो अपने अंडर काम करने वालों को कुछ बड़ा सोचने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। इमेजिन करो कि आप ऐसे ही एक मैनेजर हैं, तो आपको अपनी टीम को बताना पड़ेगा, अगर हमें बेस्ट बनना है तो हमें अपने बारे में ऐसे सोचना होगा, अपने कॉम्पिटिटर्स को लेकर ऐसे सोचें, अपने फ्यूचर और वर्ल्ड के बारे में ऐसे सोचें। एक दूसरी प्रैक्टिस जो इन्फ्लुएंस डेवलप करती है वो ये है कि लोगों को ग्रो करने के लिए चैलेंज करें। ये शायद इस बुक की सबसे डिफ़िकल्ट प्रैक्टिस होगी जो आप सीखने वाले हैं, और इम्प्लीमेंट में बहुत मुश्किल भी। जब आप लोगों को चैलेंज करेंगे तो वो शायद डिफेंसिव मोड में आ जाएं और बोलने लगे कि जाओ अपना काम करो। हाई परफॉर्मेंस बड़ी सटल तरीके से अपने आसपास के लोगों को चैलेंज करते हैं, क्योंकि वो पहले ही उन्हें जता देते हैं कि उनका इंटेंशन सिर्फ हेल्प करना है, ऑफेंस नहीं। ऐसा करते वक्त वे अपनी टोन पोलाइट रखते हैं। तो हाई परफॉर्मर्स ऐसा क्यों करते हैं? क्यों वे लोगों को ग्रो होने के लिए चैलेंज करते हैं? कोबे ब्रायंट ने एक बार कहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोगों को इंस्पायर और ट्राई करना कि वे जो भी करना चाहे अपना बेस्ट करें। हाई परफॉर्मर्स दूसरों को भी हाई परफॉर्मेंस के लिए एनकरेज करना चाहते हैं। वे उन्हें ऑनर और रिस्पेक्ट के साथ चैलेंज देते हैं, और साथ ही अपनी हेल्प करने का सिंसियर पर्पस बताना भी नहीं भूलते। इस तरह से ये चैलेंज एक इंस्पिरेशन में बदल जाता है। हैबिट 6, डेमोन्स्ट्रेट करेज। करेज का मतलब सिर्फ ह्यूमैनिटी को बचाना ही नहीं होता, इसका असली मतलब है चेंज लाना।
अपना करेज दिखाने के लिए आपको कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्मॉल डीड्स भी ह्यूज इम्पैक्ट डाल सकते हैं। मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, करेज फियरलेस नहीं है, इसका असली मतलब है अपने फियर के बावजूद एक्शन लेना और उस पर बने रहना। आप अपना करेज शो करने के लिए क्या प्रैक्टिस चूज़ करेंगे? पहला वाला हो सकता है कि आप स्ट्रगल को ऑनर करें। आज सोसाइटी में हमें हर चीज़ ईजी वे में चाहिए। आज हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं जिससे हमारा हार्डवर्क काफ़ी कम हो गया है। वैसे देखा जाए तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स भी हैं और कर्स भी। और प्रॉब्लम ये है कि आज की जनरेशन जितना हो सके उतना स्ट्रगल अवॉइड करना चाहती है। जो ईजी और कन्वीनियंट है वही आजकल चलता है। अब परसिस्टेंट डिफ़िकल्टी और एफर्ट्स बीते ज़माने की बातें हैं। आज ही एक्सेप्टेबल हो गया है अगर कोई छोटी सी डिफ़िकल्टी की वजह से स्कूल क्विट कर लेता है या फ्रेंडशिप, जॉब या मैरिज क्विट कर लेता है। लेकिन ये वे ऑफ लिविंग हमें वीक बना रहा है, हमें रियल थ्रेट्स झेलने के लिए कमज़ोर कर रहा है। करेजियस बनने के लिए हमें लाइफ के चैलेंजेस फेस करने ही होंगे। अपना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम अगर स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। हमें ये याद रखना चाहिए कि स्ट्रगल में एक ऑनर है, ये एक रिस्पेक्ट की बात है अगर हमने स्ट्रगल फेस किया है तो। हार्डवर्क करने वालों का कैरेक्टर बिल्ड होता है और बिना स्ट्रगल के कोई ग्रेट लीडर नहीं बन सकता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो करेज डेमोन्स्ट्रेट करती है वो है अपनी सच्चाई और एम्बिशंस शेयर करना। इंसान फ्री होने की डिज़ायर रखता है। हम खुद का रियल सेल्फ दिखाना चाहते हैं, अपनी रियल फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं। लेकिन हमें डिसअपॉइंटमेंट और रिजेक्शन का डर होता है, क्योंकि खुद को सच्चाई से एक्सप्रेस करने में भी करेज की ज़रूरत पड़ती है। आपको दूसरों को डिसअपॉइंट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको सिर्फ अपने स्टैंडर्ड को मैच करना है। अपनी सच्चाई के रास्ते पर चलिए, अपने एम्बिशंस शेयर करते रहिए। हाई परफॉर्मर्स कभी डिस्करेज नहीं हो सकते, स्पेशली लोगों के क्रिटिसिज्म से तो बिल्कुल नहीं। कंक्लूजन, आपने हाई परफॉर्मेंस की 6 हैबिट्स सीखी, जिनकी हेल्प से हाई परफॉर्मर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी टास्क अपने हाथ में लेकर पूरा कर दिखाते हैं। इन हैबिट्स को अचीव करने के लिए आप भी वो प्रैक्टिसेस लर्न कर सकते हैं। जब आप कोई प्रैक्टिस लगातार करते हैं तो ये आपकी हैबिट बन जाती है, इसलिए ये प्रैक्टिस अपनी लाइफ में अप्लाई करें। आप स्लोली स्टार्ट कर सकते हैं और एक बार जब आप इसके यूज टू हो जाएंगे तो खुद इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। इनमें फर्स्ट 3 हैबिट्स पर्सनल के ऊपर ज़्यादा हैं, जबकि बाकी 3 हैबिट्स आपकी सोशल स्किल्स भी इम्प्रूव करेंगी। चलो इन 6 हैबिट्स को रिव्यू कर लेते हैं जो आपने यहाँ सीखी हैं। फर्स्ट हैबिट है सीक क्लैरिटी। इसके अंडर आप फ्यूचर फो की इमेजिनेशन कर सकते हैं जो है सेल्फ, सोशल, स्किल्स और सर्विस। सेकेंड हैबिट है एनर्जी जनरेट करना और इसे अचीव करने की बेस्ट प्रैक्टिस है टेंशन रिलीज करना, इंटेंशन सेट करना और ब्रिंग द जॉय। थर्ड हैबिट है रेज नेसेसिटी। आपने सीखा कि ये कैसे पता करें कि वो नीड्स यू आर अ गेम, अफर्म द वे और लेवल अप योर स्क्वाड। फोर्थ हैबिट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जिसके अंडर में आप आउटपुट इंक्रीज करने की प्रैक्टिस आती है, जो आपके 5 मूव्स मैटर और चार्ट करती है। फिफ्थ हैबिट है इन्फ्लुएंस डेवलप करना। आपने सीखा कि लोगों को कैसे टीच किया जाए, कैसे उन्हें चैलेंज किया जाए ग्रो करने के लिए। फाइनली सिक्स्थ हैबिट है करेज डेमोन्स्ट्रेट करना, और इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको अपने स्ट्रगल की रिस्पेक्ट करनी होगी और अपनी सच्चाई और एम्बिशन को बाकी लोगों के साथ शेयर करना होगा। वर्जिन में एक कोट है, दे आर एबल हु थिंक दे आर एबल। आप अब जानते हैं किसी सीईओ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर की तरह परफॉर्म करना पॉसिबल है, क्योंकि ऐसी हैबिट्स और प्रैक्टिसेस हैं जिससे आप ये कर सकते हैं। अगर आप खुद एक हाई परफॉर्मर हैं तो आपको ये सीखना है कि कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव करके अपनी सक्सेस मेंटेन रखें। ये बुक आपको ये पॉसिबिलिटी देती है। अब इस पर एक्शन लेना आपके हाथ में है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।